मुंबई आतंकी हमलों की करेंगे और उसके दोषी के प्रत्यार्पण की करेंगे। 2008 मुंबई आतंकी हमलों के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। एनआईए और रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना हो चुकी है। एनआईए अगले कुछ हफ्तों तक उसे अपनी कस्टडी में रखेगी और सवाल जवाब करेगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 की घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है, उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा, इस समय की मांग है। ये नरेंद्र मोदी की शपथ थी, मुंबई हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की शपथ। आज से ठीक 14 साल पहले, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और मैं विश्व के सामने सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 की घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? 2014 में जब मोदी गुजरात से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे, तब उन्होंने वो किया जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई। साल 2019 में मोदी सरकार में तहव्वुर राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण की कोशिशें शुरू हुई। 2020 में पहली बार भारत की ओर से अमेरिकी अदालत में तहव्वुर के प्रत्यर्पण की अपील की गई और 5 साल बाद यानी 2025 आते आते नतीजा सबके सामने। इसी साल फरवरी महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा हुआ, तो ट्रंप के साथ पीएम मोदी की बातचीत के एजेंडों में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी शामिल था। ये पीएम मोदी की ट्रंप से दोस्ती का ही नतीजा है कि अमेरिका ने आतंकवादी तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का फैसला किया। और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा ने भारत आने से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट तक में आवेदन दिया, लेकिन 6 मार्च को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी और अब वो भारत लाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको खबर को समझा देते हैं। देखिए, 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमला हुआ। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमला किया। 9 आतंकी समेत 175 लोगों की मौत हो गई। तहव्वुर राणा ने मुंबई हमले की साजिश रची। 2006 से 2008 के बीच पूरी प्लानिंग की गई। डेविड हेडली के साथ मिलकर हमले की साजिश की थी। मुंबई हमले की पूरी पटकथा पाकिस्तान में लिखी गई। ये जानकारी आई सामने कि राणा ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया और इतना ही नहीं, राणा ने होटल बुकिंग कराई और आतंकी नेटवर्क को सुविधाएं भी दी। मामले की जांच शुरू हुई। अमेरिका से राणा और हेडली की गिरफ्तारी हुई और डेनमार्क के अखबार पर हमले की साजिश में गिरफ्तारी की बात कही गई। एफबीआई की पूछताछ में हेडली ने कबूला कि मुंबई के टारगेट्स की रेकी उसने की थी और राणा ने इन सब में उसकी मदद भी की थी। मुंबई की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए गवाही दी गई और हेडली ने यह गवाही दी थी। राणा का नाम भी उसने लिया था उस गवाही में। इसके बाद 2019 में मोदी सरकार ने राणा के प्रत्यर्पण की कोशिश शुरू की। 2020 में पहली बार भारत की ओर से अमेरिकी अदालत में राणा के प्रत्यर्पण की अपील की गई भारत की तरफ से, और इस पूरे प्रोसेस के 5 साल बाद भारत को कामयाबी हाथ लगी है और 2025 यानी कि इस साल मार्च के महीने में, यानी कि इसी महीने में राणा का प्रत्यर्पण होने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।